जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का आज फिर से स्वागत करती हूँ, दिल से अभिनंदन करती हूँ। मेरे चैनल पर अक्सर आपको शादी से रिलेटेड उपाय बताती हूँ मैं आपको। जो उपाय आप शादी के अलावा अगर और किसी मनोकामना के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं मैरिज से रिलेटेड ही ज़्यादातर उपाय बताती हूँ इसलिए मैं आपको वही ज़्यादातर बताती हूँ। तो आपका विवाह अगर बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, बहुत उपाय कर लिए हैं, थक चुके हैं आप, तो इस उपाय को करके देखिए, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। ये पूर्णमासी के दिन अगर हम कोई भी व्रत, पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो उसके रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप शादी के लिए चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, बहुत समय लग रहा है, आपके अंदर सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं बन रही है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो इस बार इस पूर्णमासी के दिन इस उपाय को ज़रूर करें। पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो ये उपाय आप किसी भी पूर्णमासी को कर सकते हैं। इस बार जो पूर्णमासी पड़ रही है वो बहुत ही खास है, माघ पूर्णमासी है, जो कि 24 फरवरी को पड़ेगी और 23 फरवरी को ये स्टार्ट हो जाएगी। 23 फरवरी के दिन 3:34 पर दिन में ये स्टार्ट हो रही है, इसलिए 24 तारीख को शाम को 5:59 तक ये रहेगी। तो इसका मतलब कि आपको 24 फरवरी को मॉर्निंग से ही इसको हम मानेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो हमें शाम के समय लेना है, तो शाम को आप 23 तारीख को भी शाम को ये उपाय कर सकते हैं और 24 को भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो 24 तारीख को ही इस व्रत को रखें। तो पूर्णमासी के दिन आपको क्या खास उपाय करना है वो बता देती हूँ मैं, पर उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी, ज्योतिष शास्त्र हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कुंडली, आपकी परेशानियों को दूर करती हूँ, आपकी हॉरोस्कोप देख करके। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ मैं। अगर आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानना चाहते हैं तो वो भी बता सकती हूँ मैं आपको। वास्तु कंसल्टेंट हूँ मैं, चैम्टोलॉजिस्ट हूँ मैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत समय से बहुत उपाय किए हैं आपने लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एक बार अपनी हॉरोस्कोप को चेक करवा लें और अपनी हॉरोस्कोप चेक करवाने के बाद उससे रिलेटेड उपाय करें जिसकी प्रॉब्लम आपकी कुंडली में आ रही है। अगर आप ऐसा करेंगी तो बहुत जल्दी आपका विवाह संपन्न हो जाएगा, वरना ये जनरल उपाय करने से भी बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल पर ही दिया हुआ है, नहीं तो एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है पूर्णिमा पे वो बता देती हूँ मैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और आपको आपका उपाय बता देती हूँ जो पूर्णिमा के दिन आपको करना है। ये वीडियो आपको जब भी कभी मिले और उसके बाद वाली पूर्णिमा पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस खास उपाय वाले दिन आपको लेना है एक लाल और एक पीले रंग का धागा, कच्चा सूत ले लीजिए, उसको लाल और पीले रंग से आपको रंगना है। अगर मिल जाता है मार्केट में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कलावा भी लाल और पीले रंग का होता है, नहीं तो दोनों को अलग अलग करके आप रंग लीजिए, लाल रंग से और पीले रंग से। और धागा लंबा लेना है, जितना ज़्यादा लंबा ले सकते हैं उतना लंबा आप ले लीजिए, क्योंकि इसको हम बांधेंगे पीपल के पेड़ पर, परिक्रमा करनी है, तो उस हिसाब से आप धागे को ले लीजिएगा। अब इसके बाद आपको लेने हैं 2 मिट्टी के दिए। 2 मिट्टी के दिए लेने हैं, एक में आपको डालना है सरसों का तेल और एक में आपको डालना है देसी घी। देसी घी डाल करके जोत जलानी है और साथ में सरसों के तेल वाली भी जोत जलानी है। एक थाली में आप ये दोनों रख लीजिए, माचिस ले लीजिए, साथ में एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए, घर से ही जल लेकर के जाइए और इसमें डाल दीजिए मिश्री। अगर मिश्री आपके पास नहीं है तो फिर आप शुगर यानी कि शक्कर जो होती है उसको डाल दीजिए, अगर मिश्री आपको नहीं मिलती है तो। थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और इसके बाद उसको आपने प्लेट को तैयार कर लिया है और वो धागा भी आप रख लीजिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हो जाइए,
सुबह के समय आप चाहिए 24 तारीख को ही इस उपाय को कर लीजिएगा। सुबह जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं, तो बहुत आराम से आपका उपाय हो जाता है और कोई देखता नहीं है, किसी से आपको कुछ बताना नहीं पड़ता है। और किसी को ये आप बताइएगा भी मत। वीडियो शेयर करना है तो ज़रूर करिए, लेकिन किसी से ये मत बताइए कि मैंने भी ये उपाय अभी किया। जब आपका काम हो जाए उसके बाद भले ही आप बता दीजिए कि मैंने ये उपाय किया था और मेरा काम हो गया। उसके बाद आपको जाना है मंदिर में। थोड़ा सा जो जल है वो शिव जी पे चढ़ा दीजिए और बाकी जो जल है उसको आप पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। इसके बाद वहीं पर अपनी मनोकामना को आपको प्रार्थना करनी है। भगवान शिव और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए उन दोनों से प्रार्थना करनी है कि आपके विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं उसको वो दूर करें और बहुत जल्दी आपका विवाह संपन्न कराएं। और फिर वहीं पर एक देसी घी का दिया जला देना है और साथ में जो सरसों के तेल का दिया लेकर के गए थे आप, वो भी आपको जला देना है। और वो जो धागा आपने लिया था उसको आपको 7 बार लपेट देना है, दोनों लाल और पीला धागा मिला करके या फिर एक एक करके, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। एक साथ मिलाकर ही ले जाइए तो बेटर है। और उन दोनों को धागा को पीपल के पेड़ पर परिक्रमा करते हुए 7 बार बांध दीजिए। अब अगर आप परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, बहुत जगह पे पीपल के पेड़ मंदिर में इस तरह से आजकल बने हुए हैं कि एक तरफ रास्ता ही नहीं होता, तो आप परिक्रमा कैसे करेंगे? परिक्रमा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आप जब पीपल की जो डालियाँ होती हैं उसको ले लीजिए और उस पर ही 7 बार कलावे को बांध दीजिए। 7 बार 9 बार से बांध दीजिए कलावे को। परिक्रमा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक ही जगह पे खड़े खड़े परिक्रमा आप कर लीजिए सीधी तरफ से और डाली के ऊपर उसको बांध दीजिए 7 बार। और साथ में अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि मेरा विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत सारे उपाय मैंने कर दिए हैं और अब मैं आपकी शरण में आई हूँ और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करिए। अगर आपकी कोई और भी मनोकामना है तो आपकी जो भी कामना है उसको बोल करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद वहीं पर आप थोड़ी देर बैठ जाइए, कहीं जगह देखकर शांत जगह पर बैठ जाइए। अगर पीपल के पेड़ के नीचे ही आपको जगह मिल जाती है तो वहीं पर बैठ जाइए और मंत्र का जाप करिए। ओम विश्वेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए और वहीं पर बैठ करके करिए 108 बार, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी बार भी आप कर पा रहे हैं इस मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे आसान है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए, जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करिए। 11, 21, 51, 108 या उससे भी ज़्यादा बार कर सकते हैं तो वो आप वहाँ पर कर लीजिए और अपनी मनोकामना बोल करके वहाँ से चुपचाप अपने घर आ जाइए और फिर देखिए कितनी जल्दी आपका विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर एक बार करने से आपका विवाह नहीं, कुछ बात नहीं बन रही है, तो सेकंड टाइम फिर से जाके पूर्णिमा वाले दिन इस उपाय को करिए। महीने में एक बार पूर्णमासी आती है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है इस उपाय को करते रहिए और देखिए कम से कम 1, 2, 3, 4 पूर्णिमा पर ही आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल।